बिरंगी कहानियां सुनो, हर पल में नए रंग बुनो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर नई नई दिलचस्प और मनोरंजन से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अतरंगी कहानियां। कहानी वीरानी हवेली का रहस्य। एक सदी पुरानी वीरानी हवेली थी, गांव से बहुत दूर, घने और डरावने जंगलों के बीच। वहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का बसेरा है और जो कोई भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने उसे मृत हवेली का नाम दे दिया था, पर अर्जुन, एक युवा, जिज्ञासु और साहसी फोटोग्राफर, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे इन रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जाननी थी। वो चाहता था कि वो लोगों को दिखा सके कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। उसे यकीन था कि उसकी लेंस में सच कैद होगा। एक रात जब बारिश पूरे जोश में थी और बादलों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप रही थी, अर्जुन ने अपनी जीप उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। जब वो हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो वैसी ही भयानक थी जैसी तस्वीरों और कहानियों में सुनी थी। टूटी हुई छतें, काले धब्बों वाली दीवारें और हर कोने से आती सड़ी हुई लकड़ी की बदबू। दरवाजा बिना छुए अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और अंदर कदम रख दिया। अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। फर्श पर नमी और खून जैसे धब्बे थे। उसने जब एक पुरानी घड़ी की तरफ देखा तो वह अचानक अपने आप चालू हो गई। 3:15 पर रुककर फिर बंद हो गई। अर्जुन ने समय देखा, ठीक वही समय उसकी घड़ी में भी था। उसी रात हवेली की तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिला जो बाहर से बंद था, लेकिन दरवाजा छूते ही खुल गया। वहां उसे एक भारी अलमारी के पीछे एक छिपी हुई गुप्त सुरंग मिली। सुरंग में अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे किसी अज्ञात गहराई में उतर रही थीं। नीचे उतरते ही उसे एक लकड़ी की मेज पर एक पुरानी डायरी मिली, जिसकी जिल्द खून से सनी हुई थी। डायरी में हवेली के मालिक नवाब शेर अली की कहानी थी। एक अत्याचारी जो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। उसकी बीवी रजिया बेगम ने जब उसका काला सच जान लिया तो उसने उसे बच्चों समेत जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, जो भी इस रहस्य को उजागर करेगा उसकी आत्मा भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ के नहीं बल्कि नए मेहमानों के। जैसे ही अर्जुन ने डायरी बंद की, हवा का बहाव रुक गया। सन्नाटा ऐसा कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंजने लगी। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवेली में एक औरत की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और जैसे ही उसने तस्वीर ली, कैमरा अपने आप क्लिक करता चला गया, बिना उसकी उंगलियों के। हर तस्वीर में कुछ नया दिखता, कभी कोई परछाई, कभी कोई औरत, कभी मासूम बच्चों की आंखें। फिर एक कमरे में उसने खुद को एक पुराने आईने में देखा, पर आईने में कोई और खड़ा था। एक बुजुर्ग जिसके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उस रात हवेली के सबसे नीचे एक तहखाना खुला। अंदर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। एक बड़ी सी आकृति नवाब शेर अली की दीवार पर उभरी हुई दिखी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी वहां एक भयानक छाया प्रकट हुई, रजिया बेगम की। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी और बोली, तुम आ गए। हमें नया दरवाजा चाहिए बाहर की दुनिया में जाने के लिए। अब तुम हमारा रास्ता बनोगे। अर्जुन चीखता रहा, पर हवेली के अंदर उसकी आवाज गूंजकर लौट आती। जब वह भागने लगा तो दीवारें खुद ही संकरी होने लगीं, सीढ़ियां गायब हो गईं और कमरे घूमने लगे। किसी तरह अर्जुन ने जान बचाकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी जीप बार बार बंद हो रही थी। खिड़की से वो देख सकता था कि कई आत्माएं हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी,
सब वापस खींच गई। अर्जुन जैसे तैसे घर पहुंचा। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उसमें अब कोई और भी बसा हो। जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें देखने की कोशिश की तो सभी तस्वीरों में रजिया और नवाब दोनों उसके पास मुस्कुराते हुए खड़े थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। वो अकेले बात करने लगा, आईनों से डरने लगा और हर वक्त उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। डॉक्टरों ने उसे मानसिक बीमारी बताया, लेकिन अर्जुन जानता था कि हवेली ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। उसने सारी तस्वीरें जला दी, लेकिन कैमरे से आती एक चीख अब भी हर रात सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना है, जब भी कोई नई आत्मा हवेली की तरफ जाती है, अर्जुन की परछाई वहां रास्ता दिखाने के लिए पहले से मौजूद होती है। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। अर्जुन की गायब होने की खबर अब पुरानी हो चुकी थी। गांव में लोग अब उसके नाम से भी डरते थे। पर एक और नाम धीरे धीरे सामने आने लगा। आशा वर्मा, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट जो आत्माओं और पारलौकिक घटनाओं पर शोध करती थी। उसे अर्जुन की कहानी एक अखबार के पुराने पन्ने में पढ़ने को मिली। उसका दिमाग वहीं अटक गया। उसे यकीन नहीं था कि वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी थी। वो इसे एक केस स्टडी मानती थी। अगर अर्जुन सच में किसी आत्मा के संपर्क में आया था तो उस हवेली में कुछ अब भी बाकी है, शायद अधूरा, अधमरा और बेहद खतरनाक। आशा ने अपने उपकरण तैयार किए, ईएमएफ डिटेक्टर, आईआर कैमरा, स्पिरिट वॉइस रिकॉर्डर और एक तांत्रिक लिपि से भरा राना ग्रंथ जो उसे उसके गुरु से मिला था। साथ में उसके एक छात्र राहुल ने साथ जाने की जिद की। बरसात का मौसम फिर लौट आया था और उसी रात जब 3:15 बजे का समय करीब आ रहा था, आशा और राहुल जीप में हवेली की ओर रवाना हुए। इस बार हवेली और भी ज्यादा बर्बाद दिख रही थी। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी हुई और छत मानो इसी समय भी गिर सकती थी। पर सबसे अजीब बात, हवेली के चारों ओर जमीन सूखी थी, जबकि पूरी रात बारिश हुई थी। जैसे ही आशा ने पहला कदम अंदर रखा, उसकी ईएमएफ मशीन तेजी से बीप करने लगी। अंदर का तापमान एकदम गिर गया। वो मुस्कुराई, कुछ है यहाँ और हमें देख रहा है। राहुल ने दीवार पर एक अजीब निशान देखा, खून से बनी एक उल्टी त्रिशूल आकृति। आशा ने बताया कि यह एक बांधने वाला तांत्रिक चिन्ह है जो आत्माओं को हवेली में कैद रखता है। उन्हें हवेली के तहखाने में एक पुराना आईना मिला, लेकिन आईने में केवल आशा और राहुल नहीं, बल्कि एक तीसरा इंसान भी दिखा, अर्जुन। पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, काली, खोखली और बिना पलक झपकाए वह उन्हें घूर रहा था। अर्जुन की आवाज आई, मगर होंठ नहीं हिले। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो अब जाग चुके हैं। आईना अचानक टूट गया और साथ ही हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा। एक पुरानी खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा अंदर घुसने लगी। हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगी। कई आवाजें एक साथ बोली, रह जाओ यहीं हमारे साथ। आशा को एक दीवार पर टूटा हुआ ताबीज मिला, जिस पर पुरानी फारसी में कुछ खुदा था। उसने ग्रंथ खोला और उसका मतलब निकाला। जो आत्मा शेर अली से बंधी थी, वो अब आजाद है। नीचे हर रास्ता एक जैसा था, लेकिन हर मोड़ पर दीवार पर खून से लिखा एक नाम था, रजिया, आरिफ, अर्जुन और फिर आशा। ये कैसे हो सकता है? राहुल कांप उठा। तुम्हारा नाम यहाँ पहले से कैसे लिखा है? भूल भुलैया के बीचों बीच एक कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी पालकी रखी थी। जैसे ही आशा ने पास जाकर छुआ, कमरा अचानक बदल गया। दीवारें खून से लटपट हो गईं और कमरे में अर्जुन की चीखें गूंजने लगी। अब आशा और राहुल सपनों में फंस चुके थे, पर वो सपने नहीं थे, बल्कि शेर अली का बनाया गया मानसिक जाल। हर सपना एक नया डर था। राहुल अपनी माँ की लाश के पास खड़ा था, जो बोल रही थी, मैं मर गई क्योंकि तू मुझे छोड़ आया, अब मेरी जगह ले। आशा अपने पिता को देखती है, जिनकी मौत उसने बचपन में देखी थी, पर इस बार वो मुस्कुरा रहे थे और उनके शरीर से सांप निकल रहे थे।
आशा ने अपने ग्रंथ का आखिरी पन्ना खोला और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा। हवेली की जमीन कांपने लगी। एक काली दरार फर्श में उभरी और पालकी खुद ही उसमें समा गई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, आशा और राहुल अचेत होकर गिर पड़े। अगली सुबह गांव के कुछ लोग सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए तो उन्हें एक टूटी जीप दिखी और पास में गिरा हुआ कैमरा। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। हवेली के दरवाजे पर खड़ी एक औरत, आशा, और उसके पीछे खड़ा एक शख्स जिसकी आंखों से खून बह रहा था। गांव वाले उस कैमरे को जला देते हैं, लेकिन जब अगली बारिश की रात आती है, हवेली से फिर से वही आवाज सुनाई देती है, एक और आत्मा मिल गई। अगला कौन? कुछ दिनों बाद जब आशा और राहुल को गांव के पास बेसुध पाया गया, किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वे जिंदा कैसे बचे। पर असली रहस्य अब शुरू हो रहा था। आशा अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन होश में आने के बाद उसने कुछ नहीं बोला। बस एक शब्द बार बार दोहराती रही, वो बाहर आ गया है, वो अब अकेला नहीं है। अगले ही हफ्ते गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग अपने ही घरों में खुद को बंद पाते। बच्चों की आंखों से खून बहने लगता। आधी रात को किसी अजनबी बच्चे की हंसी सुनाई देती। और सबसे डरावना, गांव का पुराना पुजारी जो अब तक हवेली के बारे में चुप था, एक रात मंदिर की छत से कूद गया। उसकी दीवारों पर खून से लिखा था, हवेली की संतान जन्म ले चुकी है। गांव के एक दंपति, राधा और सुरेश, जिन्होंने सालों तक संतान के लिए पूजा की थी, अचानक उनके घर एक छोटा बच्चा मिल जाता है। साफ कपड़े पहने, शांत चेहरा, पर उसकी आंखें काली। बच्चा बोलता नहीं, सिर्फ मुस्कुराता है। राधा उसे शिवा नाम देती है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उन्होंने उस बच्चे को हवा में प्रकट होते देखा था। रात को राधा अक्सर कहती, शिवा नींद में चलता है और दीवारों से बातें करता है। आशा को जब शिवा के बारे में पता चला, वो तुरंत गांव पहुंची। उसने बच्चा देखकर ठंडी सांस ली और बुदबुदाई, ये वो नहीं है, ये शेर अली का अगला अवतार है। एक नई आत्मा नहीं, एक पुरानी आत्मा का नया शरीर। राहुल को यकीन नहीं हुआ, पर वो तो सिर्फ बच्चा है। आशा ने जवाब दिया, नरक के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आत्माएं शरीर ले रही हैं। धीरे धीरे शिवा के पास अलौकिक शक्तियां प्रकट होने लगी। वो बिना छुए चीजें हिला सकता था। पशु उसकी मौजूदगी से पागल हो जाते। मंदिर में रखा शिवलिंग उसके पास आते ही टूट गया और उसकी छाया कभी कभी उससे बड़ी हो जाती। एक रात राधा ने देखा कि शिवा आईने में खुद को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई लंबी काली आकृति खड़ी थी। अर्जुन, जो हवेली में खो गया था, अब एक चेतावनी देने आशा के सपनों में आने लगा। तुम उसे रोक नहीं सकती, हवेली अब उसके भीतर है। अगर वो 7वीं बारिश तक जिंदा रहा तो शेर अली पूरी तरह जाग जाएगा और इस बार उसे दोबारा रोका नहीं जा सकेगा। आशा ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने बताया शिवा को हवेली में वापस ले जाना होगा। वहीं उसका जन्म हुआ है, वहीं उसका अंत हो सकता है, पर उस रास्ते से गुजरना मौत को न्योता देना है। रात को शिवा गायब हो गया। राहुल और आशा ने देखा, शिवा अकेले जंगल की ओर जा रहा था, उसी वीरानी हवेली की तरफ। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी, अब वो जिंदा लग रही थी। उसकी दीवारें सांस ले रही थीं, दरवाजे धड़क रहे थे। शिवा अंदर गया और सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली ने उसे अपना लिया। आशा और राहुल जब अंदर पहुंचे तो दीवारों पर खून से लिखा था, अब वो सिर्फ शेर अली नहीं, अब वो हवेली है। आशा ने एक मंत्र शुरू किया, हवेली कांपने लगी और अंदर से एक भयानक गूंज उठी। शिवा अब इंसान नहीं दिख रहा था, उसकी आंखों में आग थी और उसकी पीठ से धुएं की तरह कुछ काले साए निकल रहे थे। पर तभी अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। अब वो पूरी तरह आत्मा बन चुका था, पर उसने हवेली के अंदर शेर अली की आत्मा से लड़ाई शुरू कर दी।
दोनों के बीच एक भयानक टकराव हुआ। कमरे बिखरने लगे, हवेली की छत टूटने लगी और समय जैसे रुक गया। आशा ने मंत्र पूरा किया और शिवा को पकड़कर हवेली की फर्श पर बने पुराने चक्र के बीच रख दिया। एक आखिरी चमकदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। और फिर सन्नाटा। जब आशा और राहुल बाहर आए, हवेली धीरे धीरे जमीन में ढसने लगी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। शिवा का कोई पता नहीं चला, पर वो इंसान नहीं रहा। 6 महीने बाद एक नए शहर में एक अनाथ आश्रम की रिपोर्ट सामने आई। वहां एक बच्चा मिला है, नाम नहीं जानता, बोलता नहीं, पर उसकी आंखें अब भी काली हैं। नर्स कहती है जब वो हंसता है लगता है जैसे कोई और हंस रहा हो। कभी कभी उसकी परछाई अलग चलती है। उम्मीद है आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो 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 जरा, हंसो खेलो और मस्ती करो, तिरंगी कहानियां सुनो।